हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। इंजीनियर्स तो आप लोग बनने वाले हैं, लेकिन आरआरबी जेईई के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनका वेटेज कितना है। तो वेलकम टू एवरीवन, मेरे साथ है दीपमणि सर और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आपकी आरआरबी जेईई में सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जहां से हर साल क्वेश्चंस नहीं आते, बट उनके पीछे बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। दीपमणि सर। बिल्कुल। सो गाइस देखो, लास्ट टाइम पे मैंने और पिंकी मैम ने आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बेसिकली है क्या, उसमें आपका साइंस वाले पोर्शन का वेटेज कितना है, टोटल 9 शिफ्ट्स का, जो कि 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ था। अब हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं CBD 1 की, तो मैथ्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने क्वेश्चंस के आते हैं वो पार्ट, साथ में रीजनिंग कितना है, और ऐसी साइंस और जीके जीएस, तो हम लोग सारा वो एक ही करके डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे मैथ्स से ही कर लेते हैं। तो मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो आपका 30 नंबर का है, राइट। सो 30 नंबर में अब आपका जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं एक बार देख लो। तो सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम से अगेन 4 से 5, रेशियो एंड प्रपोर्शन 2 से 3, एवरेज 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ 1 से 2, परसेंटेज 3 से 4, टाइम एंड वर्क अगेन 3 to 4, प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3, एसआई एंड सीआई 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और स्टैटिक से आपका 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। यानी कि इसमें देख रहे होगे आप, एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा, दैट इज नंबर सिस्टम। 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना, सबसे कम फोकस आप कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी होती है, बट अगर किसी को टफ लगता है तो ये वाला पार्ट अगर आप छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का नुकसान होगा। बट फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप किसी भी पार्ट को छोड़ के जाएं, आप हर एक पार्ट करके जाएं, ताकि 100/100 की जब आप तैयारी करोगे तभी जाके 100 में से 80 या 90 आप ले पाओगे। ठीक है। अगला पोर्शन रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सीरीज का है, सीरीज में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चंस, एनालॉजीज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस है, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4, क्लॉक से 1 या 2, कैलेंडर से भी 2 या 3 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग से भी 3 से 4 आएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस है, डायरेक्शन सेंस में 4 से 5, और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे कि आपका जो मिरर इमेज हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा ज्यादा इजी होती है, इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने होंगे रीजनिंग के अंदर। और ये आपका जो सेक्शन है ये कितने का है, ये आपका 25 नंबर का हो गया, राइट। यस। सो अब आ जाते हैं मैम 15 नंबर वाले पोर्शन पे। क्योंकि पिंकी मैम का पोर्शन है तो मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप ये बताइएगा 15 नंबर अगर स्कोर करने हैं तो फिर कैसे होंगे। बिल्कुल, देखो 15 नंबर स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है ना वो इतना होता है, ठीक है, और उसमें से पेपर में आता है इतना सा। अब इतना सारा पढ़ोगे तब उसमें से इतना सा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो टॉपिक्स देखो आप, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे। हिस्ट्री के आप देखोगे तो 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है एंशिएंट, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इनफैक्ट हर साल नहीं पूछा जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता। उसके बाद आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो मिडाइवल और मॉडर्न तो आपको हर हाल में करना है। ज्योग्राफी भी आप देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंडियन ज्योग्राफी से ही रहते हैं। पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम इसमें आर्टिकल्स पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चंस, ये आपका 2 साल का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। ऐसा रेलवे कोई स्पेसिफिक मेंशन तो नहीं करता है कि कितने साल का पूछा जाएगा, बट अगर हम देखें जैसे कि अभी जो पेपर हुए हैं, लास्ट जो पेपर हुआ था तो 2 साल का पूछा गया था, 2024 और 25 का, बट ज्यादा क्वेश्चंस 2025 से आएंगे। 24 से एक या एक क्वेश्चन ही मिल सकता है मुश्किल से, ज्यादातर आपका 25 वाला रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से भी 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, जो पुराना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो लेटेस्ट वाला ही पूछे। आर्ट एंड कल्चर में जैसे डांस फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स वगैरह, और मिसलेनियस से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक वाइज वेटेज, तो दीपमणि सर जो साइंस का वेटेज है इसके बारे में बताइए आप बच्चों को। बिल्कुल। सो मैम यहाँ पर ना जो जनरल साइंस वाला वेटेज है, अब इस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपको 30 नंबर देने वाला है, और 30 नंबर में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वैसे तो ऑन एन एवरेज 10-10 क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि जैसे फिजिक्स से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए। जैसे 2024 में अगर टोटल क्वेश्चंस हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी ऑन एन एवरेज आप लोग जानते हैं कि 10-10 क्वेश्चंस हैं, बट इसमें टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है ज़रा वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर फिजिक्स की बात करें तो 10 से 12 ऑन एन एवरेज, ऐसी केमिस्ट्री से भी 10 से 12 और बायोलॉजी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन हैं। तो इनमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में जो 10 से 12 क्वेश्चंस हैं इसमें आपका मैकेनिक्स एंड मोशन ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यूटन लॉ से, वर्क, पावर, एनर्जी से काफी क्वेश्चंस पुट अप करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रे डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि अभी 2024 में पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, तो ओम्स लॉ, सर्किट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4-4 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर में पूछे गए थे, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद साउंड वाला चैप्टर, राइट, वेव प्रॉपर्टीज, इको, डॉपलर इफेक्ट एंड देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे केमिस्ट्री में हो सकता है कि 8 क्वेश्चन हो, कभी 9 हो, कभी 10, कभी 11, कभी 12, यानी कि 8 से लेकर 12 तक वेरी करता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में एसिड बेसिस सॉल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे ऑक्सिलिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट एंड सो ऑन। मेटल नॉन मेटल एलॉय से यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बार पूछा भी था 2024 में, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन गलत दे दिया था रेलवेज ने, लेकिन येस इट इज इंपॉर्टेंट। सो एलॉयस, करोजन। देन पीरियोडिक टेबल से आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि वो जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। केमिकल रिएक्शन से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, ये रेलवेज का फेवरेट है। एएलपी, जेई, ग्रुप डी, इन सभी में आ जाता है। इसी प्रकार से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो यहाँ पे बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वाइज आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग बायो पे, तो बायोलॉजी में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। उसका सेल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, साथ में एनवायरमेंट, वैसे तो है तो हमारा CB2 में, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बायोटेक, अबायोटेक कंपोनेंट्स, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, राइट। सो इनमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है, जो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो कि फिजिक्स से है। ऐसे ही आपका लाइट वाला पोर्शन, तो इसमें जो आपके मेन की फोकस एरियाज रहेंगे वो रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल सर्किट्स, पावर के कुछ फॉर्मुलाज, तो फॉर्मुलाज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। लाइट के बाद फिर जैसे कि मैंने आपसे बोला बायो में ह्यूमन ऑर्गन से, हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। एंजाइम्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, तो वो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, नोबल गैसेस वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चंस हो गए, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ से आप 30 नंबर आपके आते हैं, है ना। और 30 में से आप लोग मैक्सिमम यहाँ से स्कोर भी कर सकते हैं। सो मैम अगर बच्चों को बिल्कुल बेसिक तैयारी करनी है, कोई बैच है कि अपने पास यहाँ पे? बिल्कुल। तो गाइज हमारे पास में आरआरबी जेई का बैच है, इसको अगर आप ज्वाइन करते तो ये पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हर एक चीज थ्योरी फॉर्मेट में आपको करवाया जा रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके ऑल कोर्सेज पे जाके जब आप AJ का सेक्शन सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे आरआरबी जेई में जाते हैं तो आपके सामने ये बैचेस आ जाते हैं। पहला निश्चय बैच जिसमें आपको कंप्लीट CBT 1, इसमें सिर्फ CBT 1 मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये आपको मिलेगा, जिसमें पूरी नॉनटेक टीम है और सारा सिलेबस आपको थ्योरी फॉर्मेट में होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं CBT 1 और CBT 2 दोनों साथ में करना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हैं तेजस बैच, इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाती है। तो दोनों में से जो भी आपको लेना है जस्ट आपको इसके ऊपर जाके क्लिक करना है और आगे की बात आपको दीप सर बताएंगे। राइट। सो गाइज यहाँ पर ना आप कूपन कोड लगा सकते हैं, जैसे कि Y774, राइट। सो कोड है Y774। अब देखो जैसे आप कोड लगाएंगे ना आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपके पास 2 कोड्स हैं, या तो Y774 लगा दो या फिर आप कूपन कोड यहाँ पर लगा सकते हैं Y723। सॉरी गाइज। तो इसमें से आप कोई भी कूपन कोड लगाएंगे तो कोई भी बुक परचेज करनी है, कोई बैच परचेज करना है, यू कैन टेक द मैक्सिमम डिस्काउंट। और हम लोग आपके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, तो फॉर दैट यूट्यूब क्लासेस आप लोग मुझसे मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके जो सेशंस हैं वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन दिनों में मैं आपके लिए अभी टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैंने वैसे फिजिक्स का पार्ट खत्म किया है, अब अगली क्लास जो कि हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी, वहां से अब मैं केमिस्ट्री को टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री खत्म करने के बाद मैं फिर बायोलॉजी पे आ जाऊंगा और इसकी प्लेलिस्ट भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। सो देखिएगा इस प्लेलिस्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। सो जो आप ये लेक्चर्स अभी देख रहे हैं तो एक बार फटाफट चलते हैं, ये मेरी क्लास की आज की लिंक पड़ी हुई है। तो ये देखिए, तो आज मैंने जो क्लास कराई थी, अब अपनी क्लास में ना एक खास बात ये रहती है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन के बाद मैंने यहाँ पर ना एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है और मैं कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के भी समझा देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं
तो जहाँ पे भी सेशन देख रहे हो तो यहाँ पर ना एक तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे सभी क्लासेस की PDF प्रेजेंट है, और यहीं पे जस्ट नीचे मेरी क्लास की प्लेलिस्ट भी है। तो प्लेलिस्ट से क्या होगा कि आप लोग ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख रहे हो मैंने बोला ना फिजिक्स खत्म कर दिया है, तो फिजिक्स सबसे पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, ग्रेविटी ये सब पढ़ाया, फिर लाइट वेव, ऑप्टिक्स, हीट ट्रांसफर, इससे संबंधित क्वेश्चंस हो गए, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड वेव। तो यानी कि आपका जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी आपको बता रहा था, पूरा प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। आइडिया लग जाएगा किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे हम गलती करते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मेरी तरफ से फिर गाइस इतना ही। जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर आप किसी बैच के साथ जाना चाहते हैं, सो यू हैव 2 कूपन कोड्स। या तो आप कूपन कोड यूज़ कर लो Y774, या फिर आप लगा सकते हैं Y723 एंड यू कैन गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे आ सकते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।